हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट माय हॉबीज़। तो आज हम यहाँ पे प्लाजो पैंट की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही इजी तरीके से। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कपड़े को 2 फोल्ड कर लिया हुआ है और आप देख सकते हैं जिस तरह से कपड़ा रहता है उसी तरह से हमने लिया हुआ है। और यहाँ से हमने ऊपर से 2 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है जो हमारा बेल्ट का ये रहेगा। इस तरह से हमने मार्किंग करनी है और फिर यहीं से हमने लेंथ मेजर करना होता है। तो लेंथ के लिए आपने जितना भी लेंथ रखना है उसके अकॉर्डिंग आप लेंथ रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 38 पे मेजर कर लिया है और 2 इंच बॉटम फोल्ड के लिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया हुआ है। अब यहाँ से कमर के लिए मार्किंग करनी है। तो कमर के लिए आपने जितना हिप साइज होता है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे मेज़र करना होता है। तो यहाँ पे मैंने 12 इंच पे एक मार्किंग कर लिया हुआ है। जैसे आपका हिप साइज़ 40 है उसमें हमने 4 से डिवाइड करना है तो आया 10 इंच, उसमें हमने 2 इंच प्लस करना है। इस तरह से 12 इंच आया। तो 12 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगा दिया हुआ है। अब हमने क्रॉच एरिया का निशान लगाना है। तो क्रॉच एरिया के लिए भी हमने कुछ इस तरह से निशान लगानी है। तो यहाँ पे हमने 13 इंच पे एक निशान करनी है। तो इसमें भी देख लीजिए जैसे 14 इंच है आपका हिप साइज़, यहाँ पे 40 इंच हिप साइज़ में 4 से डिवाइड करना है तो 10 इंच है, उसमें हम 3 इंच ऐड करेंगे तो इस तरह से 13 आया। तो इस तरह से हमने मार्किंग करनी है क्रॉच एरिया का। और ये हर साइज़ में ही ऐसे ही मेजरमेंट लिया जाता है। तो इस तरह से देख सकते हैं आप। अब यहाँ से हमने लाइन को सीधा कर लेनी है। ऊपर से हमने मेजर कर लेना है, फिर नीचे जहाँ पे हमने मार्किंग करना है वहाँ तक हमने इक्वल एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। अब यहाँ से 2.5 इंच आगे की तरफ रखनी है और हैवी साइज़ के लिए 3 इंच रख सकते हैं। यहाँ से 1.5 इंच गोलाई मार्क के लिए और इस तरह से हमने गोलाई मार्क कर देनी है। ये देख सकते हैं यहाँ तक हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने यहाँ से सेंटर निकालना है। तो इस तरह से हमने सेंटर निकालना है। देख सकते हैं आप वीडियोस में किस तरह से हम सेंटर पॉइंट कर रहे हैं। और इसी सेंटर को हमने नीचे तक हमको ले जानी है। तो इस तरह से देख सकते हैं। दोनों लाइन को इस तरह से हमने ड्रॉ कर देनी है और एक सेंटर में इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब यहाँ पे हमने बीचों बीच एक मार्किंग करनी है। जिस तरह से आपका बॉटम है 6 इंच तो इधर आप 3 इंच रखेंगे और फिर अदर साइड हमने 3 इंच रखना है। इस तरह से हमने दोनों साइड 3-3 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। और फिर हमने देख सकते हैं यहाँ पे फोल्ड करके जितना भी आपने 7 इंच है तो 3 + ½ इंच एक साइड रखनी है और 3 + ½ इंच एक साइड रखनी है। और इस तरह से हमने लेग से पढ़ लेना है और आपने इस तरह से मार्किंग कर देनी है। अगर आप टाइट रखना चाहते हैं प्लाजो पैंट को तो आप थोड़ा नीचे की साइड करके और मार्किंग करिए। जहाँ से मुड़ा हुआ है लेग से पर वहाँ से हमने निशान करनी होती है और यहाँ पे हमने ढीला ही रखना है पैंट को। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे फिर से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। बेल्ट के लिए 2 इंच, यहाँ से कमर का निशान, कमर के लिए हमने हिप का साइज़ लेना है, उसमें 4 से डिवाइड करना है और उसमें फिर 2 इंच ऐड कर देना है। तो इस तरह से हमने कमर का निशान लगाना है। क्रॉच एरिया के लिए हिप साइज़ रखनी है और हिप साइज़ में ही हमने 4 से डिवाइड करनी है और फिर उसमें हमने 3 इंच ऐड कर देना है। तो इस तरह से हमने
13 इंच पे यहाँ पे क्रोच एरिया पे मार्किंग कर लेनी है। और फिर आगे की साइड हमने 2.5 इंच रखना है। हैवी साइज़ के लिए 3 इंच रख सकते हैं और मीडियम साइज़ के लिए आप 2.5 इंच 2 इंच रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने मार्किंग करनी है। इसके बाद फिर बीचों बीच हमने एक सेंटर पॉइंट करनी है और यही सेंटर पॉइंट हमने बॉटम तक ले जानी है इस तरह से। और फिर दोनों साइड हमने इक्वल कपड़ा को रखनी है। यहाँ से 3 + ½ इंच, फिर उधर भी 3 + ½ इंच, दोनों साइड हमने इक्वल कपड़ा रखनी है। और फिर हमने लेग शेपर से इस तरह से निशान कर देनी है। तो ये मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है और इसकी अब कटिंग करनी है। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमने बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो बैक पार्ट के लिए हमने इसी तरह से कपड़े के ऊपर बिछा लेनी है और इस तरह से देख सकते हैं इस तरह से मैंने रखा हुआ है। और 2 इंच हमने कपड़े को ऊपर बैक पार्ट में बढ़ा करके रखनी होती है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है कपड़े को। और फिर यहाँ पे मेरा कपड़ा छोटा पड़ रहा था तो मैंने यहाँ पे जॉइंट लगा लिया है बैक में, जिससे मेरा कपड़ा थोड़ा सा बढ़ गया है। और मैं यहाँ पे निशान करूँगी अभी। तो यहाँ से हमने कोई चेंजिंग नहीं करनी है। यहाँ से हमने जैसे कपड़ा है वैसे ही हमने रखनी है। तो इस तरह से हमने कपड़े को अच्छे से बिछा लेनी है और इस तरह से हमने मार्किंग करनी है, देख सकते हैं। यहाँ से हमने 2 इंच पे एक मार्किंग करनी है इस तरह से। और फिर हमने ऊपर से भी हमने 2 इंच की मार्किंग करनी है। यहाँ से हमने 2 इंच आगे की साइड रखनी है और इस तरह से हमने लाइनिंग कर लेनी है। और फिर 1.5 इंच का हमने यहाँ पे गोलाई मार्क देनी है। कुछ इस तरह से। और फिर यहीं से हमने 2-2 इंच पे पूरे में इस तरह से निशान लगा लेनी है। अगर आपके पास लेग शेपर है तो उससे आप निशान लगा सकते हैं। यहाँ से इस तरह से हमने निशान लगानी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्रोच एरिया के साइड से ही चेंजिंग करनी है और बॉटम जितना है उतना ही हमने रखना है, वहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं करनी है। तो इस तरह से हमने निशान लगानी। यहाँ से 2 इंच ऊपर की साइड हमने रखनी है और इस तरह से कुछ इस तरह से हमने तिरछा करके आप देख सकते हैं। इस तरह से हमने मार्किंग कर देनी है, देख सकते हैं आप। बहुत ही इजी तरीका है ये। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ से भी हमने कटिंग कर लेनी है। ये देख सकते हैं हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने यहाँ से दोनों क्रोच एरिया को इस तरह से रखनी है और जॉइंट लगानी है। तो चलिए फिर हम इसकी स्टिचिंग नेक्स्ट वीडियो में सिल के दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से हमने इसको सिला हुआ है। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और ये कटिंग की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। धन्यवाद।